बिहार में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। आज से शाम 6 बजे तक सुबह 6 बजे से कर्फ्यू रहेगा। शादी में 50 लोगों से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं। बिहार में आज से सभी दुकानें 6 बजे के बदले 4 बजे तक हो जाएंगी बंद। नाइट कर्फ्यू की शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। कोरोना का कहर बिहार में जारी, तोड़े गए अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 13,374 मामले। पटना में सबसे ज्यादा 2,207 मामले। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने बिहार के विकास कार्यों की रफ्तार को धीमा किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों के पॉजिटिव होने का असर पड़ा परियोजनाओं पर टारगेट पर। साहिबगंज जिले में सीएम हेमंत सोरेन ने आरटी-पीसीआर लैब का किया उद्घाटन। अब कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए नहीं करना होगा इंतजार। झारखंड में एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में आए 6,020 पॉजिटिव केस, जबकि 131 कोरोना संक्रमित की हुई मौत। रांची सदर अस्पताल के 5 डॉक्टरों पर एफआईआर होगी दर्ज। डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में योगदान नहीं देने पर कार्रवाई। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने महिला कॉलेज में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार मरीजों का हालचाल जानने के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे। कोविड मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल के सीएमओ से बात की। रांची में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस विधायकों से ज्यादा वैक्सीनेशन कैसे हो, इससे सुझाव लिए गए। बोकारो से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना। गुरुवार रात तक छठी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के आने की उम्मीद। 18 से 44 साल वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। 1 मई से लगेगी कोरोना वैक्सीन। भारत में तीसरे दौर के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 3 घंटे में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही सर्वर में दिक्कत, थोड़ी देर बाद ठीक हुआ सर्वर। देश में कोरोना का विस्फोट जारी। 24 घंटे में 3,61,000 मामले। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन। सेंटर्स पर आने वालों का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। देश में पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा मौत। बीते 24 घंटे में 3,293 लोगों की हुई मौत। कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,986 मामले सामने आए। पीएम ने एयरफोर्स के कोरोना ऑपरेशन का लिया जायजा। एयर चीफ मार्शल आरएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। पीएम ने एयरफोर्स की तैयारियों की समीक्षा की। एयरफोर्स के जवान, जरूरी उपकरण और ऑक्सीजन टैंकर को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच कोरोना से रिकॉर्ड मौत। 24 घंटे में 368 लोगों ने तोड़ा दम। सीरम इंस्टीट्यूट ने कम किए कोविशील्ड के दाम। राज्यों को अब 400 रुपए की जगह 300 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। आधार पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी की अपील पर कम की कीमत। सीरम इंस्टीट्यूट ने सीईओ आधार पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी और वहीं गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार 1 लाख ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर खरीदेगी। पीएम केयर फंड से खरीदे जाएंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। उच्च स्तरीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने लिया फैसला। दवाओं की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा, कालाबाजारी क्यों हो रही है? हाईकोर्ट ने कहा, सही तरीके से दवाओं की सप्लाई नहीं हो रही। बहस के दौरान कालाबाजारी पर एक वकील के आंख में आए आंसू। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र से पूछे सवाल। कहा, 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही ऑक्सीजन। कोर्ट ने कहा, कालाबाजारी पर हम कुछ करेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर डीआरडीओ का बड़ा फैसला। एम्स, आरएलएम, सफदरजंग समेत 4 अस्पतालों में लगेंगे प्लांट। 10 मई तक दिल्ली के 4 अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। एम्स इज्जर में भी एक प्लांट लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में 1 मई से नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। कहा, युवा वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ न लाएं। राजेश टोपे ने कहा, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन मिलने पर ही टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोविन ऐप में एंट्री अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र में 18 से 45 साल तक के लोगों को लगाई जाएगी फ्री वैक्सीन। वैक्सीनेशन के लिए
7500 करोड़ खर्च करेगी सरकार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मियाद बढ़ी, 15 दिन के लिए लगाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना के 66,309 मरीज सामने आए। एक दिन में 985 लोगों ने तोड़ा दम। लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मामलों में कोई कमी नहीं। मुंबई में कोरोना के 4,966 मामले सामने आए। 24 घंटे में 78 लोगों ने दम तोड़ दिया। शहर में रिकवरी रेट भी बढ़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 29,824 नए केस। एक दिन में 266 लोगों की मौत। बरेली में बीजेपी विधायक केसर सिंह की कोरोना से मौत हो गई। विधायक के बेटे ने लगाया उचित इलाज न मिलने का आरोप। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बड़ा कदम। सीएम ऑफिस में बने कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। अपर मुख्य सचिव गृह करेंगे मॉनिटरिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 4 दिन बंद रहेगा वाराणसी। डीएम ने 29 से और 30 अप्रैल को बंदी के आदेश जारी किए। शनिवार से रविवार तक साप्ताहिक बंदी। गाजियाबाद में 8 दिन के नवजात ने जीती कोरोना से जंग। निजी अस्पताल में 15 दिन के इलाज के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आई। एमपी में कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ाया गया। समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने लिया फैसला। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा ऐलान। मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की कोरोना से मौत होने पर परिवार को मिलेगा 25 लाख रुपए। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 31 कर्मचारियों का निधन। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। पूछा, सख्त निर्देशों के बाद भी क्यों नहीं रुक रही रेमडेसिविर की कालाबाजारी। हाईकोर्ट आज जारी करेगा आदेश। जबलपुर में सेना के कैंप में तैयार हो रहा है 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर। सेना ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ करेगा मरीजों का इलाज। सीएम ने सेना से की थी मदद की अपील। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,563 नए केस मिले, जबकि 219 की मौत। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा करने वालों के लिए नया आदेश। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के प्रदेश में 9 एंट्री। 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी। 4 मई से लागू होगा आदेश। कोरोना संकट के बीच भोपाल के एक ऑटो ड्राइवर ने पेश की मिसाल। मरीजों की मदद के लिए ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील किया। गंभीर मरीजों को ऑटो के जरिए ही अस्पताल पहुंचाता है। पंजाब हिमाचल में कोरोना का कहर। पंजाब में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 142 मरीजों ने गंवाई जान। 6,472 नए मामले। हिमाचल में 2,529 लोग संक्रमित। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 12,444 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 95 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते चंडीगढ़ में लगाई गई नई पाबंदियां। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। तो शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। सीएम मनोहर लाल ने विवादित बयान पर सफाई दी। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। कोरोना पर बोले, बाढ़ नहीं सुनामी आ गई। अमृतसर में एनजीओ का सराहनीय पहल। एनजीओ की तरफ से रिक्शे वालों और ऑटो वालों को खिलाया जा रहा है मुफ्त खाना। गुजरात में कोरोना के 14,120 नए मामले। 174 लोगों की कोरोना से मौत। 8,595 लोग। नागपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 7,533 नए मरीज मिले। वहीं 102 की 24 घंटे में मौत। उत्तराखंड में 1 मई तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। गोवा में लगा 4 दिन का लॉकडाउन। आज शाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर कसौनी तक सब बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सख्ती। श्रीनगर, बारामूला समेत 11 जिलों में आज शाम 5 बजे से 3 मई तक लॉकडाउन। असम में कोरोना के 3,045 मामले सामने आए, 22 की मौत। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में अंतिम संस्कार के लिए 230 एकड़ जमीन रिजर्व की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 6,054 मरीज। वहीं 108 लोगों की मौत। धौलपुर में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। महिला ने अस्पताल के गेट के सामने तोड़ा दम। समय पर नहीं मिला इलाज। कोरोना महामारी से लड़ने में भारत की मदद के लिए सामने आया रूस। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट समेत कई उपकरण भेजे। रूसी इमरजेंसी मंत्रालय की फ्लाइट से भारत आ रहे हैं 22 टन के जरूरी उपकरण। फ्लाइट्स में 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट, 75 वेंटिलेटर्स और 2 लाख दवाओं के पैकेट मौजूद। कोरोना पर भारत की मदद करेगा WHO और UN के 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 नेजल डिवाइस भेजेगा। रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच हुई वार्तालाप। पुतिन ने
पीएम मोदी को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा द्विपक्षीय वार्ता पर हुई चर्चा, पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन की मदद के लिए कहा शुक्रिया। सूत्रों के मुताबिक देश में 1 मई मिलेगी स्पुतनिक वैक्सीन और जल्द ही भारत पहुंचेगा स्पुतनिक वैक्सीन। कोरोना पर भारत की मदद करेगा WHO और UN 7000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 नेजल डिवाइस भेजेगा। गढ़वा बस स्टैंड पर दिन दहाड़े 3 बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज जारी। मसौड़ी में एक दर्दनाक हादसे में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसा आग लगने से हुआ। मजदूरी के लिए गए थे माता-पिता। पुनमन प्रखंड की घटना। जहानाबाद में अनियंत्रित क्रेन ने नाबालिग लड़कों को रौंद दिया। हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिवान में कोरोना महामारी का मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों पर असर पड़ा। बिक्री न होने की वजह से कुम्हारों के खाने के लाले पड़े। पूर्णिया के बनमनखी में अनुमंडल क्षेत्र में एसडीएम नवनील कुमार ने ग्राहकों की शिकायत पर अपनी टीम बनाकर छापेमारी की। लोगों ने दुकानदारों पर मनमानी करने का और वस्तुओं के अधिक दाम का आरोप लगाया। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन दिनों सभी जानवर चहलकदमी करते नजर आए। आलम यह है कि रिहायशी इलाकों तक जानवर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जंगल में सैलानी नहीं आ रहे, शोरगुल कम हो गया है। औरंगाबाद में शादी समारोह में जमकर बाल बालाओं ने लगाए ठुमके। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां, वीडियो हुआ वायरल। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर केस में सियासत जारी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पुलिस पर उठाए सवाल। मंत्री गहलोत से सीबीआई से जांच करवाने की मांग। कोरोना महामारी के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज मतदान, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। बंगाल में 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोटिंग। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश। अंतिम चरण में मालदा में 6, मुर्शिदाबाद में 11, कोलकाता उत्तर में 7, बीरभूम में 11 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग। इस चरण में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में। बंगाल में 8वें चरण में 84.78 लाख मतदाता करेंगे वोट। 283 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। 8वें चरण के मतदान के लिए 11,860 बूथ बनाए गए। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8वें चरण में हिंसा रोकने के लिए चुनाव आयोग सख्त। केंद्रीय सुरक्षा बल की 753 कंपनियां तैनात। यूपी में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग आज। कड़ी सुरक्षा के बीच 17 जिलों के 48,460 पोलिंग बूथों पर मतदान। गुमला में जेजेएमपी के उग्रवादियों का उत्पात। लेवी की मांग को लेकर वाहनों में की तोड़फोड़। पोर्टलेन और हाईवा चालकों से की मारपीट। ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए अनधिकृत टेलीकॉम टावर को नियमित करेगी पंजाब सरकार। कैबिनेट सरकार बैठक में लिया गया फैसला। तो 21 से 51,000 की आशीर्वाद योजना की राशि। एग्री इंफ्रा फंड के तहत आए 8,216 करोड़ के लोन आवेदन। कृषि इंफ्रा विकसित कराने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरित करने का लक्ष्य। एसबीआई के बोर्ड ने बॉन्ड के जरिए $2 बिलियन जुटाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बैंक ने शेयर की करीब 3% की उछाल। जियो प्लेटफॉर्म बायजूस दुनिया की 100वें सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने जारी की लिस्ट। जोमेटो लाएगा 8,250 करोड़ रुपए का आईपीओ। सेबी के पास पेपर जमा किए। आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जड़ा जीत का पंच। हैदराबाद को 7 विकेट से रौंद दिया। टूर्नामेंट में चेन्नई की यह 5वीं जीत है। इस जीत के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर। वहीं हैदराबाद को 5वीं हार का सामना करना पड़ा। टीम पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइज हैदराबाद ने 3 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.3 ओवर में ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। चेन्नई के लिए गायकवाड़ ने 75 रनों की जबरदस्त पारी की। कोरोना से जारी जंग में आगे आए अजय देवगन। शिवाजी पार्क में कोविड आईसीयू बनाने में की मदद। बेड, दवा, ऑक्सीजन हर सेकंड। सोनू सूद से मदद की गुहार। शेयर किया फोन का वीडियो।
दिल्ली में ऑक्सीमीटर्स की खोज हो रही है। कोरोना संक्रमण की भयानक स्थिति की वजह से देश का ऑक्सीजन लेवल पहले से ही कम है। ऐसे में अब शरीर में ऑक्सीजन लेवल नापने वाले ऑक्सीमीटर भी बाजार से गायब हो चुके हैं और जिन दुकानों पर ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं, दुकानदार उनकी कीमत 200 से 500% ज्यादा वसूल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि संक्रमण से लड़ाई में कालाबाजारी एक बड़ी समस्या है और दिल्ली हाई कोर्ट से करीब 7 किलोमीटर दूर एम्स के पास ऐसी स्थिति है कि वहां की दुकानों में या तो ऑक्सीमीटर मिल ही नहीं रहे और अगर मिल रहे हैं तो 200 से 500% ज्यादा कीमत पर। दिल्ली में ऑक्सीमीटर एक खोज में ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। दिल्ली भर में ऑक्सीजन की तो किल्लत है ही, लेकिन अब साथ में दवाइयों की भी दिक्कत होने लगी है और साथ में ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए आता है उसकी भी किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली में। हम हैं अभी एम्स के पास मौजूद हैं जहां पर बड़ी सारी मेडिकल की दुकान है। वहां से जानकारी लेते हैं कि क्या वाकई में ऑक्सीमीटर मौजूद है, दुकानों पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जगह जगह लोग भटक रहे हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं एम्स के पास है। ये लगातार यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर एक मेडिकल शॉप में हम आए हैं। भाई साहब, ऑक्सीमीटर अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में? हाँ, मिल जाएगा। अवेलेबल है। दिल्ली भर में बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऑक्सीमीटर कहीं नहीं मिल रहा है। तो हमारे रेयरली मिल गया था जी, और वो जो मिल गया था वो आपको बहुत मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर से हमने अरेंज करो, कंपनी डायरेक्ट कंपनी थ्रू अरेंज करवाए थे। हाँ, तो जगह जगह मिल रहा है या इसकी किल्लत चल रही है? मिल रहा है, कोई कई जगह पे मिल रहा है या कोई कई जगह मिल नहीं रहा। हमारे पास भी कम से कम 7-8 दिन हमारे पास नॉन अवेलेबल था। 3 दिन पहले हमारे बुरियर कंपनी का आया है हमारे पास। तो कितने में ऑक्सीमीटर मिल रहा है? उसका MRP है 3550। हम देते हैं 2200-2300 इसी हिसाब से दे देते हैं। 2200-2300 रुपये में अवेलेबल है। आपके पास पर्याप्त संख्या में है? पर्याप्त संख्या में है आपके पास? पर्याप्त संख्या नहीं है हमारे पास, तो ओनली 1 पीस हमारे पास अभी स्टॉक। अच्छा, एक ही पीस बचा है आपके पास? हाँ, तो मतलब दिक्कत तो है, ये कहें? हाँ, नॉन अवेलेबल अभी मेरे कोई मार्केट पे शॉर्ट है।